So, as we are dealing in class 11 accountancy, accountancy is further divided into two portion. ठीक है, अगर हम accountancy की बात करते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जाने वाले हैं, accountancy को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जाता है. One is bookkeeping and one is accounting. ING की फॉर्म हमेशा तब यूज होती है जब चीजें कंटिन्यूस नेचर की होती हैं. तो चाहे बुक कीपिंग का काम कह लीजिए या अकाउंटिंग का काम कह लीजिए, कंटिन्यूस चले ही रहते हैं. इन सबको मिला दिया जाए तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बन जाता है. क्लियर? तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बुक कीपिंग कहने में और अकाउंटिंग कहने में क्या डिफरेंस है, या कौन लोग हैं जो बुक कीपर्स कहलाते हैं, कौन लोग हैं जो अकाउंटेंट कहलाते हैं, उन दोनों के काम में फर्क क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टेज. स्टेज मतलब बुक कीपिंग का जो काम है वो किस स्टेज के लोग करते हैं, अकाउंटिंग का काम किस स्टेज के लोग करते हैं, किस लेवल पे, कौन सा काम पहले होता है, कौन सा काम बाद में होता है. सो इट इज प्राइमरी स्टेज. व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ड प्राइमरी, प्राइमरी इंडिकेट स्टार्टिंग. तो बुक कीपिंग का काम पहले किया जाता है, उसके बाद जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है, जब बुक कीपर्स अपना काम फिनिश करते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है. तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन. पहले हम बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं, उनके मेंटेन होने के बाद इनकी मदद से अकाउंटिंग की जाती है सेकेंडरी स्टेज में. ठीक है, क्लियर? कमिंग ऑन टू नेचर कि बुक कीपिंग में किस तरह का काम होता है. इट इज रूटीन जॉब. रूटीन मतलब रोजाना जाके वही काम करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैकेनिक है बाइक रिपेयर करने का, तो उसका रोज का काम होता है कि बाइक खोली, वही नट बोल्ट टाइट के वही किए. 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, ज्यादा 1 साल में अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और कुछ नया नहीं करना जिंदगी भर. पूरी जिंदगी वही काम करना, बार 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 बार. दैट इज रूटीन जॉब. रूटीन में वही काम करना. इसी को हम क्लरिकल जॉब भी कहते हैं. जो बेसिकली क्लर्क्स होते हैं कंपनी में, वो बुक कीपर्स होते हैं, जिनका काम रूटीन में एक ही जैसा होता है. शुरू में 2, 4, 10 दिन थोड़ी दिक्कत आती है काम सीखने में. सपोज दैट आपको कंप्यूटर में कोई काम दे दिया, तो 2, 4 दिन कहाँ से ऑन करना है, कहाँ से एंट्री करनी है, 2, 4 दिन, 1 महीने, ज़्यादा 2 महीने आपको दिक्कत आएगी. उसके बाद आप एक्सपर्ट हो, बिना देखे भी फटाफट बटन दबा देगा, क्या काम कैसे करना है. क्यों? रोज वही काम करना, वैसा ही काम करना, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस बार बार फॉलो करना. क्लियर है? दैट इज नेचर, रूटीन नेचर, रोजाना सेम काम. अकाउंटेंट्स का काम एनालिटिकल नेचर का होता है. एनालाइज करने का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करने के तरीके में, या उसकी रिपोर्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, उन्हें थोड़ा समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है. हर बार सेम सिचुएशन में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं. एक ही काम को करने पहले तो हमने काम ऐसे किया था, अब इसे अलग तरीके से किया जाएगा. क्यों? क्योंकि सिचुएशन बदल गई, कंपटीशन बदल गया. तो इन्हें सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है. इन्हें सोचना नहीं है, एंट्री हमेशा वैसे ही डालनी है, रोज वही काम करना है. लेकिन जैसे अब सपोज जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, और जो मैकेनिक होते हैं, मैकेनिक का काम क्या है, बाइक खोल ली, ठीक करी, फिट कर दी. लेकिन इंजीनियर्स को नए मॉडल, नए इंजन, नई टेक्निक का पता लगाना पड़ता है कि अब रिक्वायरमेंट क्या, अब क्या बदलाव किया जाए. चलनी वैसी है 2 पहिए पे गाड़ी, लेकिन उसके समय के हिसाब से मॉडल्स में चेंजेस आना, उनके एनर्जी में चेंज आना, काम लुक में चेंज आना, डिजाइन में चेंज आना, वो एनालाइज करने का कि अब कौन सा ट्रेंड में चल रहा है. इसी तरीके से अकाउंटेंट्स का काम भी एनालाइज का होता है, जबकि क्लर्क का काम एनालिसिस करने का. उनका काम अच्छा ये एंट्री करनी है, एंट्री कर दी, काम करता. उसमें सोचना कुछ नहीं है. इन लोगों को सोचना नहीं पड़ता, इन्हें सोचना पड़ता है. क्लियर? नाउ व्हाई वी आर डूइंग बुक कीपिंग, उसका उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है कि कंपनी में होने वाले ट्रांजैक्शंस को एक डेट वाइज रिकॉर्ड किया जा सके. कीप एंड मेंटेन रिकॉर्ड. रिकॉर्ड कहने का मतलब यार ट्रांजैक्शन है कि किस किस से कितने अमाउंट की लेन देन की गई, किसको बेचा गया, किससे खरीदा गया, किससे नगद बेचा, किससे उधार बेचा. ये सब चीजें डेट वाइज रिकॉर्ड करना इनका काम है बस. अच्छा ये सामान भी कर लो, भाई एंट्री कर दी, ये सामान खरीद लो, भाई एंट्री कर दी. तो ये सिर्फ एंट्री करते हैं डेट के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस में डाटा मेंटेन करते हैं. अकाउंटेंट क्या करता है? उस मेंटेन डाटा को फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी की, क्या इस काम को करके फायदा भी हो रहा है बिजनेस को, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उससे मुझे कुछ बच भी रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढना. ठीक है. और फाइनेंशियल साउंडनेस की, अगर हमारे ऊपर कर्जा है तो क्या हम इस कंडीशन में कि कर्जा वाला चुका पाएंगे, ये स्थिति के बारे में कौन बताता है? अकाउंटेंट. वो क्लर्क का काम नहीं होता. क्लर्क का काम सिर्फ इतना सा है कि जो बिजनेस में हो रहा है उसे लिख दो,
उसके बाद उसे यूज कैसे करना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाना है, अपनी साउंडनेस का पता लगाना है, हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, किससे लेना है, किसको देना है, इन सब के लिए क्या डिसीजन लिए जाएंगे, वो सब अकाउंटेंट्स करते हैं, वो क्लर्क का काम नहीं होता। क्लियर? देन परफॉर्मेंस, परफॉर्म मतलब कौन करता है, तो ये जूनियर स्टाफ, अकाउंट पूरा एक ऑफिस होता है, उसमें कुछ लोग सीनियर जूनियर लेवल पे होते हैं, कुछ लोग सीनियर लेवल पे होते हैं। तो जो जूनियर लेवल के लोग होते हैं वो बुक कीपिंग करते हैं, और जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं, सीनियर स्टाफ मतलब सीनियर लेवल के लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ये छोटे लेवल में जो काम करते हैं, लोअर लेवल में कह लीजिए या मिडिल लेवल पे कह लीजिए, और ये सीनियर लेवल के लोग होते हैं। क्लियर? देन लेवल ऑफ स्किल, इसमें किस तरह की आपको नॉलेज चाहिए, किस तरह का टैलेंट चाहिए, तो नॉर्मल स्किल है। बुक कीपिंग के लिए कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं लड़नी, बहुत बड़े कुछ काम नहीं सीखने, 11th-12th आप ढंग से पढ़ लीजिए, ये बुक कीपिंग आपको आ जाएगी। ठीक है? रिकॉर्ड में एंट्री कैसे चढ़ाना है क्लास 11 में आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है? तो ये सारे काम करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत 11-12 ढंग से पढ़ लो, एक आधा कोई कोर्स कर लो, ये स्किल्स आप गेन कर लो। मैकेनिकल स्किल्स, मैकेनिकल मशीन चलाने का एक बार तरीका सीख लिया, बार बार वो मशीन वैसे चलनी है, तो इसके लिए स्किल्स जो चाहिए वो नॉर्मल चीज है, क्योंकि दिमाग तो लगाना नहीं है, एक बार चीज रट गई हमेशा वही करते रहना, वही करते रहना है। बट दे नीड स्पेशल स्किल। अकाउंटेंसी करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए हमें स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं। हमें एनालाइजिंग करना आना चाहिए, हमें इंटरप्रेट करना चाहिए, सिचुएशन को, इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, अच्छा इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये शेयर खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने, वो सब सोचने का काम इनका होता है, इनका नहीं होता। क्लियर? सो दिस इज जस्ट अ simple difference of bookkeeping and accounting. In class 11th we deals in bookkeeping major portion, and in class 12th we deal in accounting. तो बेसिकली 11th और 12th को मिला के हम आपको अकाउंटेंसी सिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाए।